बस 18 मिनट बचे हैं गुड्डन। देखते हैं मेरे धमाके को रोकना तुमसे हो पाता है कि नहीं। इसमें तूने छुपा कर रखा। माँ जी, ये बॉक्स मिला हमें स्टोर रूम से। ये बॉक्स कहीं इसमें? पता नहीं माँ जी, हो सकता है अलीशा ने, पर अलीशा कुछ नहीं बताएगी माँ जी। मैं खुद से ही देखना होगा। नहीं 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 गुड्डन, तुम मेरे रिस्क नहीं लोगी, मैं खोलूंगा। जनरल साहब, आप समझने की कोशिश गुड्डन, ना मतलब ना, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड, लेट मी ओपन इट। पीछे हटो, आप लोग पीछे हट जाइए, सब लोग हटिए पीछे। ये इतना बड़ा मधुमक्खियों का झुंड? क्या हुआ? गुड्डन, are you okay? हाँ? तुम ठीक हो? ये हट गए। माँ, अरे दुर्गा बहू, जल्दी से तेल और हल्दी लेके आ। अभी लाई। नहीं दुर्गा जी, ठीक है। गुड्डन, तुम क्या बोले जा रही हो? विश्वास कीजिए हमारा, हम ठीक है जितना साहब। बिल्कुल ठीक नहीं हो तुम। दुर्गा बहू, प्लीज जल्दी जाकर तेल और हल्दी ठीक लेकर है आइए। जितना साहब। दुर्गा जी रुकिए। देख रहे हो तुम्हारी गलतियों का नतीजा? तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। इस बार तुम्हें माफी नहीं, सजा मिलेगी अलीशा। बहुत झेल लिया तुम्हारा ये पागलपन, बहुत झेल लिया। क्या कर रहे हैं जिंदा साहब? हटो। सुनिए जिंदा साहब। लल्ला, क्या लल्ला? क्या करने जा रहे हैं? क्या जिंदल करने साहब? जा रहे हैं? जिंदल साहब, आप क्या कर रहे हैं? बच्चे जब बिगड़ जाते हैं ना, तो उन्हें सुधारना माँ बाप का फर्ज होता है। क्या कंप्लेंट थी तुम्हारी अलीशा? कि बचपन से लेके आज तक तुम्हें कभी किसी ने कुछ सिखाया नहीं, कुछ समझाया नहीं, यही ना? मेरे लिए तो तुम आज भी एक बच्ची ही हो अलीशा। इसलिए अब जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ वो तुम्हें मेरे तरीके से सीखना पड़ेगा, और जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझना भी पड़ेगा। बेटी पर छड़ी उठाएंगे आप? हाँ, बेटी हो या बेटा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए दोनों बराबर है। गुड्डन, नहीं, जिंदल साहब, क्या करा? गुड्डन, are you okay? ये कैसे ठीक होंगे जिंदल साहब? आखिर कर क्या रहे हैं आप? चाहते क्या हैं? ये छड़ी से मारेंगे बेटी को? हाँ, ऐसे सुधारेंगे, ऐसे मार कर उसे? अरे तो क्या करूं? इसे इसकी मनमानी कर दे तू, घर को आग लगा के भस्म कर दे तू। मैं हम ये नहीं कह रहे हैं कि अलीशा जो चाहती है उसे वो करने दीजिए जिंदल साहब, लेकिन हम आपके तरीकों पर सवाल उठा रहे हैं। जिस तरीके से आप उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं वो तरीके गलत हैं जिंदल साहब। अरे तो इसको भी तो समझना पड़ेगा ना कि मैं इसका दुश्मन नहीं हूँ, बाप हूँ। जो कर रहा हूँ इसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ मैं। तो हम भी तो वही कर रहे हैं ना जिंदल साहब, लेकिन अपने तरीके से, प्यार से, इस तरीके से डांट फटकार कर, छड़ी मारकर नहीं जिंदल साहब। गलती अलीशा कर रही है ना, तो मुझसे क्यों लड़ाई कर रही हो? हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिंदल साहब। इस तरीके से कोई हल नहीं निकलेगा। हम दोनों को मिलकर साथ में प्रॉब्लम का हल ढूंढना पड़ेगा। ये मारना पीटना ये हल नहीं है। गुड्डन, तुम अरे मुझे लड़ो मत और बम ढूंढो। बम कहाँ है? टाइम देखो, बस 7 मिनट बचे हैं। चलो, किसी ने तो समझदारी की बात की। ये तो इस गुड्डन का तो मुझे पहले से ही पता था कि इसके अंदर का एक्टिंग का कीड़ा जाग उठेगा और ये माँ का कैरेक्टर पकड़ लेगी और फिर मुझे बचाएगी और अपना ज्ञान बांटेगी। देख लिया तुमने? तुम्हारे प्यार का नतीजा। प्लीज जिंदल साहब, हम जानते हैं हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं।
यही डब्बा सुराग है ना अलीशा? देर से समझी लेकिन चलो वक्त रहते समझी तो तुम। नहीं तो मुझे तो लगा था कि तुम सब लड़ झगड़ कर ही 20 मिनट खा जाओगे। चलो खोलो डब्बा और क्लू पालो। ज्यादा सोचो मत गुड्डन, खोलो खोलो। नहीं गुड्डन, ये डब्बा मैं खोलूंगा। हमें करने दीजिए। नहीं गुड्डन, ये हरकत अलीशा ने की है ना, तो अब ये डब्बा मैं ही खोलूंगा, तुम नहीं। अलीशा की वजह से तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा मैं गुड्डन, प्लीज बैक ऑफ। पीछे हटो गुड्डन, पीछे हटो प्लीज। जल्दी, मधुमक्खी पकड़ने वाला नेट यहीं कहीं होगा, ढूंढो। हाँ दुर्गा जी, कहाँ गए? अरे मैं वहां देखती हूँ। ये भी शायद कुछ काम आएगा। लक्ष्मी, इससे शायद कुछ हो सकता है, इसे लेके चलते हैं। ये लीजिए, मिल गया। चलो अच्छा, हटो हमारे रास्ते से, चलो। अरे आपको रोकने थोड़ी ना आए हैं, आपकी तो मदद करने आए हैं। ये लीजिए रुई, इसको कान में लगा लीजिए। पागल हो गई हो क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और मेरी बात मानिए, ये नेट वेट से ना कुछ नहीं होने वाला। इनफैक्ट ये ले लीजिए, क्योंकि 5 मिनट में एक ऐसा धमाका होने वाला है जिससे आप सबके कान और इस घर की नींव दोनों हिलकर रह जाएगी। जिंदल साहब रुक जाइए, प्लीज वहीं रुक जाइए। आपने सोच भी कैसे लिया हम आपको मुसीबत में अकेला छोड़ दें? अरे पर तुमने ये क्यों किया? गुड्डन तुम्हें कुछ हो गया? हमारी चिंता मत कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा जिंदल साहब। हमने इस प्लास्टिक पर शहद लगाया जिससे मधुमक्खियां हमें काट नहीं पाई। अब प्लीज, हमारे पास वक्त नहीं है जिंदल साहब, आप सुराग ढूंढिए। लेकिन गुड्डन, जाइए जिंदल साहब, प्लीज हमारी फिक्र मत कीजिए। ओके ओके। सासू माँ, अपना हाथ इसमें डालिए, जल्दी हाथ निकालिए अभी, जल्दी। सोचो सोचो, पूरा का पूरा गुंबद सुबह शाम पूजा करता है, भगवान को इतना मानता है। अब इस मंत्र से भी तुम लोग पटाखे तक नहीं पहुंच पाए ना, सब बेकार है। जिंदल साहब, आरती की किताब देखनी होगी। आपका एक दांत टूटा हुआ है तथा आपकी काया विशाल है और आपकी आभा करोड़ सूर्यों के समान है। मेरे कार्यों में आने वाली बाधाओं को सर्वदा दूर करें। क्या मतलब है? सासू माँ, अब क्या होगा? सिर्फ 1 मिनट बाकी है। हमें तो लगता है कि हम ना ये गेम हार चुके हैं। तो 1 मिनट में हम क्या कर लेंगे? ज्यादा समय नहीं बचा है दुश्मनों, सुर्री में आग लग चुकी है, ढूंढो ढूंढो। बेटा कुछ बोल ना, क्या सोच रही है?
चल गया पटाखा का। कहाँ है? थैंक यू गणेश जी हमारी मदद करने के लिए। गुड्डन! गुड्डन, तुम ठीक हो? आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी और तुम्हें अपनी इस बदतमीजी की सजा जरूर मिलेगी। आज शाम की आरती तक अलीशा अपने कमरे में बंद रहेगी और अगर किसी ने भी उसे वहां से बाहर निकाला या किसी भी तरह उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसे मुझे जवाब देना होगा। गुड्डन, तुम एक शब्द और नहीं कहोगे? बिल्कुल नहीं। ये सब तुम्हारे प्यार और लाड का नतीजा है, इसलिए एक शब्द और नहीं। यू कीप क्वाइट। लला, बच्चे गलतियां करते हैं, बच्ची समझ के माफ कर दे। यूं कमरे में बंद। माँ, आप मुझे हैंडल करने देंगी प्लीज? छोड़ो मुझे रसोइया। किस हक से तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो? कौन सा हक चाहिए मुझे? हाँ, और कौन सा हक चाहिए? मैं तुम्हारा बाप हूँ अलीशा। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो, तुम ये नहीं कर सकते। मैं ये कर रहा हूँ और आज मुझे तुम्हें सुधारने से कोई नहीं रोक सकता। Is that clear? Let's go. सब हमारी बात समझे, बिगड़े हुए रिश्तों को और मत बिगाड़िए। बिगड़े हुए रिश्ते खत्म ना हो जाए, इसके लिए ये करना बहुत जरूरी है कुट। And you come with me. चलो। तुम मुझे ऐसे बंद नहीं कर सकते रसोइया। खोलो दरवाजा। आज शाम की पूजा के समय तक तुम इस कमरे के अंदर रहोगे अलीशा, और अंदर बैठ के ये सोचोगी कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है आज। जिंदल साहब, आप जानते हैं ना अलीशा को कमरे में बंद करके आपको भी उतनी ही तकलीफ होगी। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? बेटा नहीं, हरगिज़ नहीं। ये दरवाजा मेरे अलावा कोई नहीं खोलेगा, और किसी ने भी, I mean किसी ने भी, अगर अलीशा को इस कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की तो आप दोनों मुझे बताएंगे, और आप दोनों इस बात का ध्यान रखेंगे कि पूजा के समय से पहले अलीशा इस कमरे से बाहर नहीं आएगी। इज दैट क्लियर? लला, मेरी बात सुन। लला, लला, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये नोक झोंक, त्योहार ऐसे मनाया जाता है क्या? गुड्डन बेटा, क्या बात है बेटा, अभी तक तैयार नहीं हुई? घर की बेटी को उसके पापा ने कमरे में बंद करके रखा है माँ जी। अलीशा के लिए जो कपड़े हम लाए थे वो उसे हम चाहकर भी नहीं दे सकते। ऐसी हालत में क्या ही तैयार हो। अलीशा ने इस परिवार के साथ कितना बुरा किया, खासकर तेरे साथ। फिर भी तेरे मन में जो ममता, जो प्यार उसके लिए है, वो इतनी पावन है जो हर माँ के दिल में होनी चाहिए। आज फिर तूने साबित कर दिया है कि बच्चे चाहे कितनी भी शरारतें करें,
लेकिन माँ का दिल कभी नहीं रूठ सकता। और तू तैयार क्यों नहीं हुआ? जब तू ये जानता है कि बेटी को डांट कर तेरा मन भी भारी होगा, तो फिर ऐसा क्यों करता है बेटा? दिवाली पूजन का समय हो रहा है। अलीशा को कमरे से बाहर निकालो। जाओ उसको लेके आओ। जाओ। मैं अलीशा को लेकर आता हूँ। वो अलीशा के लिए कुछ दिवाली के लिए नए कपड़े लेते ना, दे तो मैं दे आता हूँ। आप देंगे उसे? हाँ, डाटा मैंने तो मनाऊंगा भी तो मैं ही ना। तो रुकिए। लीजिए। बॉक्स अच्छा है। और हाँ बेटा, अच्छे से तैयार होके बेटी को मनाने जाना। आपकी लल्ला भी ना माजी बिल्कुल नारियल है। उसे बाहर से एकदम सख्त खड़ूस और अंदर से उतना ही नरम। देखा आपने? पल भर में इतना गुस्सा हो जाता है और पल भर में पिघल भी जाता है। बाप है वो, बेटी को डांट तो सकता है पर ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। चल बेटा, अब तू भी तैयार हो जा, ठीक है? जा। आप लोग जाइए, दिवाली की पूजा का टाइम हो गया और आप लोग अभी तक तैयार भी नहीं। जाके तैयार हो जाइए। अलीशा को मैं ले आऊंगा। थैंक यू। अलीशा, आखिरकार सब ठीक हो ही गया ना माँ जी। चलिए हम पूजा की तैयारियां करते हैं, अलीशा भी आती होगी। गुड्डन, सबसे पहले मूर्तियां पूजा के स्थान पर स्थापित कर दे। चलिए। बाथरूम में तो नहीं है। अलीशा, अलीशा क्या तुम अंदर हो? अलीशा, आई एम कमिंग इनसाइड। अलीशा कहाँ चली गई? जिंदा साहब! गुड्डन, ये मूर्तियां, अजी ये चॉकलेट, मुझे देखिए ना, लग क्या हुआ है? ये मूर्तियां पिघल रही हैं। ये चॉकलेट। लल्ला, ये हमारी मूर्तियां नहीं है। हमारी पुश्तैनी मूर्तियां सोने की थी। जरूर किसी ने छेड़छाड़ की है। दादी, लेकिन कौन लेगा? यहाँ तो सब घर के ही लोग हैं, बाहर वाला कोई नहीं है। कहाँ जा सकती है हमारी पुश्तैनी मूर्तियाँ? अलीशा अपने कमरे में नहीं थी। अलीशा? कहीं अलीशा ही तो मूर्तियां निकल। स्मार्ट समझती हो ना तुम गुड्डन। इस बार तुम धोखा खा गई। तुम्हारी खानदानी मूर्तियां तो मैंने पहले ही बदल दी थी। अब देखती हूँ गुड्डन, बिना खानदानी मूर्तियों के कैसे होती है तुम सबकी दिवाली की पूजा। इन मूर्तियों के बिना तो तुम सबकी दिवाली सैड हो गई।
लेकिन इसे बेच के जो पैसा आएगा ना, वो पाकर तो मैं बहुत हैप्पी होने वाली हूँ। हैप्पी दिवाली टू अलीशा।